ये जो चटनी पाउडर है ये आप बनाएंगे और बनाते ही खाली हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं देती हूँ आपको। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। यहाँ पर मैंने 2 कप करी पत्ता ले लिया है जो मैंने ऑलरेडी वॉश करके रखा हुआ था। सूखी लाल मिर्च 15 से 20, लेमन साइज़ इमली, चने की दाल 1 कप उड़द की दाल, 1 कप भुना हुआ चना या फिर दलिया जिसे बोलते हैं, 1 कप मूंगफली, कच्ची मूंगफली है ये ली है मैंने यहाँ पे, नमक स्वाद अनुसार, 1 टेबलस्पून जीरा, 1 करछी तेल। तो यहाँ पे अभी मैंने क्या किया है, कढ़ाई ले ली है और उसमें मैं ये तेल डाल दूँगी जो हमने लिया है। तेल की क्वांटिटी आप इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ जो भी मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, दाल मूंगफली ये सब वेट में 100 ग्राम्स हैं। तो अभी तेल गरम होने के बाद में हम यहाँ पे ये जो करी पत्ता है मैंने जो धो के सुखा के रखा हुआ था वो डाल लेंगे। देखिए यहाँ पे मैं टेम्परेचर चेक कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म होगा ना तो करी पत्ता जल जाएगा और फिर वो जो है ना फ्लेवर जो है, क्योंकि करी पत्ता इसको हिंदी में मीठा नीम भी बोला जाता है, वो जो करी पत्ते का अपना एक स्वीटनेस होता है वो फ्लेवर ख़त्म हो जाएगा, वो कड़वाहट देना शुरू कर देगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब आप कड़ी पत्ता डाल रहे हैं तो तेल बहुत तेज़ गर्म नहीं हो, और जब आप डाल रहे हैं कड़ी पत्ता तो ये भी ध्यान रखिएगा थोड़ा सा केयरफुल होके, क्योंकि ऑयल जो है ना स्प्लिटर होना शुरू हो जाता है ना। तो यहाँ पे अब हम इसको अच्छे से तेल में फ्राई कर लें। शैलो फ्राई करना है पर इसको 70 to 80% हमको इसको फ्राई कर लेना है। रीज़न बीइंग ताकि जो है ना ये जो चटनी पाउडर है आप 3 से 4 महीना स्टोर करके रख सकते हैं और इसमें स्मेल भी नहीं आती है अगर ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं प्रॉपरली रोस्टेड हैं। तो अब ये जो करी पत्ता है ना, मैं क्यों ऐसे ऊपर नीचे करके रोस्ट कर रही हूँ, ताकि इवनली सारी लीफ जो हैं वो आपकी पक जाएं, अच्छे से फ्राई हो जाएं। और इसको तब तक कुक करना है जब तक कि आपके हाथ में जब आप करी पत्ता लेंगे ना तो वो पोड़ी पोड़ी ना हो जाए या फिर पाउडर फॉर्म में ना हो जाए, टूटने ना लगे, तब तक आप इसको फ्राई करना है। तो ये जो चटनी पाउडर है ना, खासियत इसकी क्या है कि आप इसे इडली के साथ, डोसे के साथ या चावल में मिक्स करके, गरम गरम चावल में चटनी पाउडर डाल के, घी डाल के अगर आप खाएंगे ना तो एक कंफर्ट फूड की तरह हो जाता है। देखिए यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ कि पत्तियाँ हो गई हैं और जो है ना 2 मिनट और थोड़ा सा इसको फ्राई करके आप गैस को बंद करके ये जो लीफ है एक बर्तन में निकाल लें। तो मैं क्या कह रही थी आपको, ये इतना कंफर्ट फूड हो जाता है ना, कभी खाना बनाने का मन नहीं होता हमारा, कुछ तो ऐसा हो कि झटपट बन जाए बट मैगी ना हो, तो उस टाइम पे आप ये चटनी पाउडर यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो है हमारी करी लीफ पूरी तरह से फ्राई हो गई हैं। तो मैं इसको एक बर्तन में निकाल के रख लेती हूँ ताकि थोड़ी सी ठंडी हो जाए। कभी भी कोई भी आइटम गरम गरम ना पीसे क्योंकि उसमें मॉइस्चर क्रिएट हो जाता है। तो इसको मैंने यहाँ पे साइड पे निकाल के रख लिया। जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसको मैंने स्ट्रेन कर लिया है। देखिए यहाँ पे जो है ना कढ़ाई में तेल बच गया है। अब इसी तेल में जो हमारे बचे हुए इंग्रेडिएंट्स हैं एक एक करके हम इसको रोस्ट करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले 1 कप चने की दाल ली है जो कि वेट में 100 ग्राम्स है। तो यहाँ जो भी मैंने इंग्रेडिएंट्स ली हैं, चाहे चना दाल है, उड़द दाल है या फिर दलिया या फिर रोस्टेड चना जिसे हम कहते हैं वो है, या कच्ची मूँगफली है, ये सब वेट में 100 ग्राम्स है। और ये जो चने की दाल है उसको गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट करना है। ज़्यादा रोस्ट किया तो अगेन वही जलने की स्मेल आना, मतलब वो एक टेक्सचर खो देता है, क्योंकि हर एक उसका अपना एक फ्लेवर होता है ना, इंग्रेडिएंट का अपना एक फ्लेवर होता है। तो अगर आप उसको ज़्यादा पका देंगे तो उसका जो फ्लेवर है ना वो चले जाता है।
तो अकॉर्डिंग टू द नेचर वाइज मैं यहाँ पे सारे आइटम्स डाल रही हूँ। अब जैसे पहले मैंने चने की दाल डाली है, क्योंकि चने की दाल थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेती है भुनने में। और एक और चीज़, आप अभी हम जो भी आइटम फ्राई कर रहे हैं, या मैंने करी पत्ता जो है फ्राई किया है ना, तो ये लो टू मीडियम फ्लेम पे किया है। इसको बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे मत कीजिएगा, वरना क्या हो जाएगा ना कि सारे इंग्रेडिएंट्स जल जाएंगे और बहुत जल्दी जल जाएंगे, और वो अंदर से पकेंगे नहीं, पर जलने की स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। तो जैसे आप देख पा रहे हो कि चने की दाल जो है हमारी गोल्डन ब्राउन होने लगी है। तो ये टाइम पे मैं क्या करूँगी ना, यहाँ पे जो मैंने 1 कप उड़द की दाल ली है वो डाल देंगे, इसी में डाल देंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा और चने की दाल पकना है। जितने हमारी उड़द की दाल रोस्ट होगी उतने में ही हमारी जो चने की दाल बची हुई है, जितना और वो रोस्ट होना चाहिए उतनी रोस्ट हो जाएगी। और उड़द की दाल को हमको सिर्फ उतना ही रोस्ट करना है जब इसमें से अरोमा आनी शुरू हो जाएगी। उड़द की दाल का अपना एक अरोमा होता है, तो वो अरोमा आनी शुरू हो जाएगी, तब तक ही हमें इसको रोस्ट करना है। ये देखिए यहाँ पे हमारी उड़द की दाल भी जो है ना रोस्ट होने शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, मैं यहाँ पे मूंगफली डाल दूँगी। पहले मूंगफली मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि जो चना है हमारे पास में वो ऑलरेडी रोस्टेड है, तो इसीलिए पहले मूंगफली यहाँ पे रोस्ट कर लेते हैं। और पहचान इसकी आप कैसे कर सकते हैं, मूंगफली जो है ना तड़कनी शुरू हो जाएगी और उस पर से छिलका उतरना शुरू हो जाएगा कि इट मीन्स मूंगफली उतनी हो गई है। अच्छा, अब इसी में मैंने ज़्यादा तेल इसलिए नहीं डाला क्योंकि मूंगफली में अपना एक खुद का तेल होता है, ऑलरेडी करी लीफ ने तेल एब्जॉर्ब किया हुआ है। तो ज़्यादा तेल डालेंगे तो जब हम पाउडर बनाएंगे ना तो वो ऑयल छोड़ना शुरू कर देगा, इसीलिए। देखिए यहाँ पे अभी हमारी मूंगफली भी रेडी हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने 1 कप रोस्टेड चना लिया हुआ है वो डालेंगे, उसको 2 मिनट भूनेंगे। साथ में ही मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर सूखी लाल मिर्च, इसको भी 2 मिनट भूनेंगे। उसी के साथ में अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो इमली हमने रखी हुई थी वो भी कर लेंगे। इमली को रोस्ट करने का एक ही बेनिफिट क्या हो जाता है ना कि जो उसमें मॉइस्चर अगर है इन केस, तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाएगा। और यहीं पे मैंने क्या किया ना, जीरा जो है ये नॉर्मल जीरा है, शाही जीरा नहीं है, नॉर्मल जीरा है, उसको भी रोस्ट कर लिया। तो क्योंकि अभी सारे आइटम्स गरम हैं, कढ़ाई हमारी गरम है, तो जीरा ऑटोमेटिकली भुन जाएगा। इसको बहुत काला नहीं करना होता है, वरना जो पाउडर हम बनाएंगे उसका जो कलर है वो ग्रीन की बजाय काले उसमें ट्रांजिट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से भुन गए हैं, तो इनको हमें ठंडा करने के लिए छोड़ना है। ठंडा होने के बाद में हम इसका पाउडर बनाएंगे। तो एक 5 से 10 मिनट के बाद में जब मैंने देखा तो ये पूरा जो इंग्रेडिएंट है ये सब ठंडे हो चुके हैं। तो मैं इसको एक ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ, क्योंकि मेरे पास एक बड़ा ग्राइंडिंग जार है जिसमें मैं एक साथ में आधा किलो या ऐसा कुछ क्वांटिटी जो है पाउडर कर सकती हूँ या पेस्ट बना सकती हूँ। तो मैंने वो लिया हुआ है, अगर आप चाहें तो आप 2 बार में भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने सारा जो हमारा रॉ मटेरियल है वो सारा मैंने मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर लिया है। यहाँ पे मैं हींग डाल रही हूँ, अगर आप चाहें तो लहसुन भी ऐड कर सकते हैं। तो जब आप आइटम्स रोस्ट कर रहे हैं ना, वही टाइम पे आप गार्लिक ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग गार्लिक ज़्यादा नहीं खाते हैं, तो मैंने चटनी पाउडर में गार्लिक ऐड नहीं किया है। अब यहाँ पे हम लोग हाई उसमें चटनी को पीस लेंगे और बीच बीच में देखते रहेंगे, क्योंकि ऑयल होने की वजह से वो नीचे चिपक जाती है ना। तो आप बनाइएगा, खाइएगा और मुझे बताइएगा। थैंक यू।